नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे H1B वीज़ा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में। तो कल देर रात जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को क्लेरिफाई किया है। उसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये जो $100,000 का जो एनुअल फीस है ना, वो एनुअल नहीं होकर के वन टाइम फीस है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मेनी ऑफ द पीपल। और जो दूसरी खबर ये आ रही थी कि जो अमेरिका से बाहर H1B वीज़ा पे करंटली जिनको H1B वीज़ा मिला हुआ है, वो किसी कारणवश अमेरिका से बाहर हैं, किसी अन्य देश में घूमने गए हैं या फिर कोई भी अदर अन्य कारणों से गए हैं ना, तो उनको माइक्रोसॉफ्ट और JP मॉर्गन जैसी कंपनीज है ना, उनके जो लॉयर ने एक एडवाइजरी जारी किया था जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि अगर आप अमेरिका में हैं तो 21 सितंबर जो कि संडे को 12 बजे रात के पहले से आप अमेरिका में वापस आ जाएं, क्योंकि दे आर नॉट श्योर दैट व्हाट्स गोना हैपन विद द करंट H1B वीज़ा होल्डर। तो उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये जो H1B वीज़ा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें ये वर्तमान में जो लॉटरी पा चुके हैं, जो H1B वीज़ा होल्ड कर चुके हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं है। मतलब कि आज अगर कानून बना है और आज जो एडवाइजरी जारी हुआ है वो पुराने वाले पे लागू नहीं होता। ये 2026 में जो मार्च और अप्रैल में जो लॉटरी चलती है अमेरिका में H1B, ये उनके लोगों के लिए है। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ऑलरेडी इन यूनाइटेड स्टेट। अब समझिए कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में H1B वीज़ा पर पिछले 2 या 3 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, तो आपने गाड़ी लिया होगा, आपके बच्चे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, देयर आर सो मेनी इन्वेस्टमेंट दैट कैन हैपन। और रातों रात अगर 1 लाख से ज़्यादा लोग जो पिछले साल या 75,000 और 80,000 लोग जिनको H1B वीज़ा मिला था, उनको अगर ये अल्टीमेटम दे दिया जाए कि आप $1 लाख दो, तो ये जो वहाँ की करंट कंपनी है उसके लिए भी नुकसानदायक होगा। जो व्यक्तिगत तौर पर जो पर्सनल मतलब प्रॉब्लम होगा उन लोगों के लिए कि भाई रातों रात उनको सामान खाली करके इंडिया आना पड़ेगा और अन्य देश जैसे चाइना हो गया वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो उनके लिए बहुत नुकसानदायक था। और इसको लेकर के मतलब ऑलमोस्ट आई हैव सीन सो मेनी न्यूज़ एंड एक्स पे ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक था, एटलीस्ट इन इंडिया। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूनाइटेड स्टेट। अब ये इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर जिनको ऑलरेडी H1B वीज़ा। अब आने वाले प्रॉब्लम ये होगा कि जो बड़ी कंपनीज होंगी वो तो आसानी से इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको झेल जाएंगी। क्या छोटी कंपनीज, आई वुड नॉट से स्मॉल कंपनी जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, किसी भी एक एम्प्लॉय के ऊपर 20-30% ही कट लेते हैं। अगर ये $100,000 का आता है तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो सारे H1B के जॉब थे ना, वो ऑफ शोर ना होकर के नियर शोर हो जाएंगे। मतलब कुछ कनाडा चले जाएंगे, कुछ मैक्सिको चले जा सकते हैं, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे यूरुग्वे या अन्य देश है वहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि सेम टाइम जोन में कुछ लोगों को काम करना पड़ता है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो पीयूष गोयल साहब हैं कॉमर्स सेक्रेटरी, उनके तरफ से तो कोई बयान आया नहीं है, लेकिन 22 सितंबर को ही विल बी ऑन द लैंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अब अमेरिका वो क्यों जा रहे हैं? अमेरिका में भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड टैरिफ को लेकर के और आई वुड से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के कुछ निगोसिएशन चल रहे हैं। तो पीयूष गोयल साहब 22 सितंबर को अमेरिका जा रहे हैं। तो मैं उनसे ये चाहूँगा कि आप इस मुद्दे पर बयान नहीं दें, लेकिन इंटरनली क्या आप कुछ निगोशिएट कर सकते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होने वाला है ना H1B वीज़ा से रिलेटेड, वो इंडियन को ही होगा। अब इंडिया में सारे लोग लॉजिक ये दे रहे हैं कि इससे बहुत फ़ायदा होगा, सारे टैलेंटेड लोग इंडिया में आ जाएंगे, ये वो फलाना ढिमका। बट आ तो जाएंगे, बट यहाँ करेंगे क्या? क्या आप उनके सैलरी को मैच कर पाओगे? आई डोंट थिंक सो। स्किल में कोई कमी होती नहीं है। ऑल ऑफ दोज हु आर देयर इन यूनाइटेड स्टेट, सब के सब काबिल लोग होते हैं, उनको आसानी से इंडिया में जॉब मिल जाएगा। बट द थिंग इज की अंडरलाइन कॉज क्या है, क्यों भारतीय लोग अमेरिका में जाना चाहते हैं और वहाँ रहना चाहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। और मेरा एक सिंपल एडवाइस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई, अगर आपको हाईटेक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है तो जो स्मार्ट सिटी है उसमें 100 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ किसी एक पर्टिकुलर सिटी को टीयर 1 जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, नोएडा, पुणे, एटलीस्ट ये 5 हैंडफुल ऑफ सिटी जो सबसे ज़्यादा टैक्स और रेवेन्यू जनरेट करके देती है उसके स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल को भी, आप उसमें री इन्वेस्ट करके कम से कम सिंपल रोड,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पानी और बिजली, ये जो 4 चीज़ होता है ना, बेसिक चीज़, वो भी गायब है। नोएडा जैसे शहर में मतलब गर्मियों के समय में 8-8 10-10 घंटे लाइट जाती है, बारिश के समय में पानी लग जाती है गुड़गांव में, और बेंगलोर का तो हाल मतलब पानी का भी प्रॉब्लम है वहाँ, ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम है, लाइट भी चली जाती है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम इन बेंगलोर, जबकि वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर आप उसमें री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो अब चाइना की जो सिटीज़ है, शेंजन सिटी है या फिर जो भी हाईटेक सिटी है, पहले उसका भी हाल इंडिया जैसा ही था, बट दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन दोज। अगर आप सिंगापुर जाते हो और चाइना के शेंजन सिटी जाते हो, लगभग एक ही जैसा है, तो कुछ सीखिए। सिंगापुर के साथ आपके अच्छे संबंध हैं तो उनसे आप ये सीख सकते हो भाई, रोड सही कैसे बना सकते हैं, ड्रेनेज कैसे सही बना सकते हैं। 24 घंटा बिजली देने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये बेसिक चीज़ें होती हैं और इसमें टाइम लग सकता है। बट अगर आप ये करेंगे तो अंडरलाइन मतलब जो भी एनआरआई हैं वो भारत आना चाहेंगे, तो अगर वो चंडीगढ़ जैसा कोई एक शहर हो जो आप बना सकते हैं और उसके सारे के सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करवाएंगे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि सिर्फ इंडियन ही नहीं, बाहर के लोग भी यहाँ पे आएंगे और कंपनीज को भी इंसेंटिव मिलेगा भारत आने के लिए। बस ये उम्मीद करते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, बट जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो भी देखना पड़ेगा आपको। बट एनीवे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।